हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना सीखा था विदाउट फंक्शन। अब हम लोग जो हैं किसी भी नाउन को काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे उसके फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे कहने का मतलब यह होता है कि आपको वह नाउन किसी सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा और तब जाके आपको उसको बताना है कि वह काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो दिखने में अनकाउंटेबल दिखते हैं, लेकिन जब वो सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो अपने आप को एक अलग फॉर्म में ले जाते हैं, एक अलग आयाम में ले जाते हैं, डायरेक्शन ले जाते हैं, क्रिएशन ले जाते हैं और वो अपने आप को वो काउंटेबल बना देते हैं। इसलिए मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दो पार्ट बता रहा हूं, एक विदाउट फंक्शन जो पहले हो चुका है, एक विद फंक्शन। ज्यादातर ऐसी बातों को डिस्क्राइब किया नहीं जाता है, सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को बताकर रख दिया जाता है। जबकि मेन बात यह है कि कोई भी नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ज्यादातर नाउन ऐसे हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह से फंक्शन करते हैं। कैसे, तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। और वैसे भी मैंने आपको ग्रामर की सबसे पहली क्लास मैंने बताया था हमें फंक्शन के बेसिस पे पढ़ना, फिगर के बेसिस पे पढ़ना नहीं है। तो आपको याद हो तो पिछली क्लास जो मैंने आपको काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन मैंने सिखाया है वो बस एक वर्ड था। उस वर्ड को हमने मान लिया कि वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है अपने थॉट प्रोसेस के बेसिस पे, लेकिन हम लोगों ने उसे जस्टिफाई करना नहीं सीखा। ओके, तो उसको हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो हेडिंग आप लगा सकते हैं कि आइडेंटिफाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आइडेंटिफाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो विद फंक्शन के बेसिस पे कहने का सेंस है कि आपको उसमें एक सेंटेंस दिया जाएगा। तो मैं सेंटेंस लिखता हूं, आपको वो नाउन बताना है कि वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस लिखा गया है कि मैड काउ डिजीज इज इन द न्यूज अगेन। सेकेंड वर्ड में आते हैं, आदिति, मैं उस नाउन को अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको बताना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। आदिति यूज्ड 2 sheets of paper to make a butterfly. Number 3, the bride's henna tattoo is a beautiful work of art. Number 4, what kind of work do you do for a living? Question number 5, Sugandha will not eat anything. Sugandha will not eat anything but organic chicken. Number 6, the local farmer raises free range chickens.
चलिए, ये आपके पास 6 नाउन हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिसको मैंने अंडरलाइन किया है कि वह काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। नोट कीजिए। चलिए, अब इन सभी क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया मैड काउ डिजीज जो है, जो बीमारी है, इज इन द न्यूज अगेन, वो फिर से न्यूज में है। अब यहाँ जो न्यूज कहने का सेंस होता है, तो न्यूज कहने का सेंस है कि इंफॉर्मेशन, जो सूचना हम लोगों की मिलती है, चाहे वो पेपर के थ्रू मिल रही हो या पर्सन के थ्रू मिल रहा हो, डिजिटल मीडिया या पेपर मीडिया या जिस भी मीडिया के थ्रू या पर्सन थ्रू या सोर्स के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूज़। जो सिर्फ हम लोग सुनते हैं और गैदर करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर न्यूज़ जो है यह अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन अपने आप को ये प्रेजेंट करवाएगा। अब नीचे आ जाते हैं जिसमें कहा गया आदिति यूज्ड 2 शीट्स ऑफ पेपर, आदिति यूज 2 शीट्स ऑफ पेपर टू मेक अ बटरफ्लाई। अब आप यहां समझ सकते हैं, पेपर जो है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, और वहीं पेज जो है यह काउंटेबल नाउन है। पेज काउंटेबल नाउन है, जिस वजह से इसका प्लुरल हम लोग क्या करते हैं, पेजेस करते हैं। लेकिन यह जो पेपर है यह अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लुरल आप पेपर्स नहीं कर सकते हैं, पेपर का प्लुरल आप पेपर्स नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप इस तरह से जरूर लिख सकते हैं कि 2 शीट्स ऑफ पेपर, 1 शीट ऑफ पेपर, 5 शीट्स ऑफ पेपर, 3 शीट्स ऑफ पेपर, आप ऐसा जरूर लिख सकते हैं। तो पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है। वहीं जो यहां लिखा गया शीट्स लिखा हुआ है, इसे आप यानी उस अनकाउंटेबल नाउन, पेपर को जो अनकाउंटेबल नाउन उसको काउंटेबल बनाने के लिए किसका मतलब लिया जाता है, सीट का। जैसे आप लिख सकते हैं ए शीट ऑफ पेपर, ए शीट ऑफ पेपर, या आप लिख सकते हैं इसमें 2 शीट्स ऑफ पेपर, 2 शीट्स ऑफ पेपर। इस प्रकार का आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर शीट्स जो है यह काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है, काउंटेबल नाउन। देखता हूं मैं आपको दिखा सकूं। ओके, 1 मिनट। चलो, इस प्रकार का आपने जरूर देखा होगा। ओके, यहाँ पर
ये हम लोग क्या करते हैं, A4 साइज का ये खरीदने जाते हैं ना, सीट खरीदने जाते हैं। अब इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर जब पेपर के बारे में हम लोगों को अक्सर लगता है कि पेपर जो काउंटेबल ना हो, जबकि है नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देख पाए, ध्यान रखिएगा, अगर आपके आसपास कहीं होगा तो यहाँ पर देखिएगा जो लिखा जाता है कि A4, यहाँ जो लिखा हुआ है A4 करके, यहाँ नीचे लिखा हुआ 500 सीट्स यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि A4 और 500 सीट्स लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, हाँ उसको काउंटेबल बनाने के लिए सीट की मदद जरूर ली जाती है। आगे आते हैं, द ब्राइड्स हेना टैटू इज अ ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट। अब हम लोगों को ज्यादातर लगता है कि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन यहां देखिए जो हम लोग को फंक्शन के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है, द ब्राइड्स हेना टैटू इज अ ब्यूटीफुल वर्क। अब यहां पर जो वर्क लिखा हो गया है यह काउंटेबल नाउन है, वर्क काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ऐसे सिर्फ आपको लिख दिया जाएगा कि कहीं पर वर्क जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम लोग ज्यादातर उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कह देते हैं। लेकिन वही जब फंक्शन में आते हैं तो वो क्या बन जाता है, काउंटेबल नाउन बन जाता है। कैसे, जब ये कहा गया है ए ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट, ए ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट, यानी आर्ट जो कला है उसका एक बेहतरीन प्रदर्शन है, खूबसूरत वहां प्रदर्शन दिखाया गया है कि आर्ट कला उसका एक ब्यूटीफुल वर्क। तो यहां पर वर्क का मतलब होता है एन आर्टिस्टिक क्रिएशन, कि एक आर्टिस्ट के द्वारा जो एक क्रिएशन किया गया है, एक फिगर बनाया गया है, उसकी बात की गई है कि द ब्राइड्स जो हेना टैटू जो बनाया गया है इज अ ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट, वो आर्ट का एक ब्यूटीफुल वर्क, एक शानदार क्रिएशन है। तो यहाँ वर्क का सेंस वो काम से नहीं आता है, एक चिन्ह से, एक क्रिएशन से, एक डिजाइन से निकलकर यहाँ पर आ रहा है। आगे देखते हैं, तो वहां पर वर्क हो गया काउंटेबल नाउन। नीचे लिखा गया व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू फॉर लिविंग, यानी आप रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए किस प्रकार का काम करते हैं। तो यहां पर वर्क जो है ये किसी आर्टिस्टिक क्रिएशन से नहीं आ रहा, ये किसी जॉब से, या आप जो जीवन जीने के लिए जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बारे में बात किया गया है। तो ऐसे सेंस में वर्क जो है यह अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब देख सकते हैं आप, एक जगह आपको वर्क काउंटेबल दिख रहा है और एक जगह वर्क आपको अनकाउंटेबल दिख रहा है। तो आप ही बताइए, आप वर्क को काउंटेबल कहेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। इसको हम लोग किस बेसिस पे पहचानेंगे, तो फंक्शन के बेसिस पे। विदाउट फंक्शन अगर सिर्फ लिख दिया जाए तो हम लोग तो वैसे ही उसे हम लोग क्या कह देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कह देते हैं। आगे देखते हैं, सुगंधा विल नॉट ईट एनीथिंग बट ऑर्गेनिक चिकन। अब यहां जो चिकन जो है ये मीट के बारे में बात किया गया है, मांस के बारे में बात किया गया है, ओके, जिसको हम लोग तौलने का काम करते हैं, ये मेजर करते हैं, वेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ जो चिकन है वो मीट के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो उसको क्योंकि हम लोग तौलते हैं, मापते हैं, ध्यान रखिएगा, वेट करते हैं उसका, इस वजह से ये चिकन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, कहा गया द लोकल फार्मर रेजेज फ्री रेंज चिकन्स। द लोकल, जो लोकल फार्मर थे, रेजेज फ्री रेंज चिकन। फ्री रेंज कहने का मतलब होता है कि एनिमल्स को हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पिंजरे में रखते हैं। कोई भी जानवर रहता है उसको हम लोग क्या पिंजरे में बंद करते हैं। लेकिन यहाँ फ्री रेंज कहने का मतलब होता है कि एक बाउंड्री जमीन में बना दी जाती है, जैसे हम लोग घर के चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं, और उसके अंदर जानवर चाहें तो अपना घूमे, जो करना है, मतलब उनको एक आज़ादी रहती है, उनको लगता है वो कैद में नहीं बल्कि वो घूम सकते हैं, तो उसको हम लोग फ्री रेंज फार्मिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कहा गया द लोकल फार्मर रेजेस फ्री रेंज चिकन्स। तो यहाँ चिकन्स जो है वो मीट के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ कहा गया द लोकल फार्मर रेजेस फ्री रेंज चिकन्स, यानी जो भी चिकन्स होते हैं करने के लिए, जो मुर्गे मुर्गियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा, मांस होते हैं, मतलब जो लिविंग है उनको मारा नहीं गया अभी तक, उनको एक फ्री रेंज छोड़ दिया जाता है, उसमें अपना घूमे, जो करना है अपना करे, जीवन यापन करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चिकन जो वो मीट मांस की कभी बात की नहीं जा रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन, इसलिए इसका प्लूरल बनाया गया है चिकन्स, काउंटेबल नाउन। चलिए नोट कीजिए इसे, फिर मैं आगे और लिखता हूँ। अभी आपको और सेंटेंस देना है, नोट कीजिए इसे।
चलिए तो मिटाते हैं इसे, आगे के सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। चलिए तो टोटल सेंटेंस हम लोगों ने बना लिए थे 6। अब आते हैं सेंटेंस 7 में। लिख सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ पॉपुलर सब्जेक्ट, इज ए पॉपुलर सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं 7 से 8 में। द इकोनॉमिक्स ऑफ his family are not good, चलिए पहचानिए थी इस 2 सेंटेंस में। अभी मैं और आगे लिखता हूं, वेट। Nine. Time flies when you are having fun. Time flies when you are having fun. 9. नंबर 10 में आते हैं। I have called you two times recently. 11. John had a great time. John had a great time at the party last night. चलिए पिक कीजिए इस 5 सेंटेंसेस को। इसमें क्या काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। अंडरलाइन में कर देता हूं, इकोनॉमिक्स टाइम। चलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब इसे देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया इकोनॉमिक्स इज अ पॉपुलर सब्जेक्ट। तो यहां पर जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, यह एक नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट।
किसी सब्जेक्ट का एक नाम है, जिस प्रकार से फिजिक्स, ओके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ओके, साइकोलॉजी, ये सब जो है उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है, जिसे हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म हम लोग इसे लिखने का काम करते हैं। वहीं जब नीचे आपको दिखा दिया गया है द इकोनॉमिक्स ऑफ हिज फैमिली, यानी उसके परिवार की जो इकोनॉमिक्स है वो ठीक नहीं है, तो यहां पर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि उसकी मतलब उसकी जो आर्थिक स्थिति है, मनी के लेके जो प्रॉब्लम है, हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, वहां इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसका अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन जब ये कह दिया जाता है द इकोनॉमिक्स ऑफ हिज फैमिली या द इकोनॉमिक्स ऑफ भारत, ओके, तो यहां पर जब इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं तो यहां पर ये प्लुरल है, यानी यह काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहां का वर्ब क्या बनाया गया, प्लुरल, जबकि यहां का वर्ब क्या लिखाया गया है, सिंगुलर। तो ऊपर वाले सेंटेंस में इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, यानी वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगा, सिंगुलर। नीचे आते कहा गया द इकोनॉमिक्स ऑफ हिज फैमिली, एक उसके परिवार की इकोनॉमी, द इकोनॉमिक्स ऑफ माय फ्रेंड, मेरे परिवार, मेरे दोस्त की जो इकोनॉमिक्स है, तो वो इसका मतलब आर्थिक स्थिति, रुपये पैसे से उसकी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो इस सेंस में यह प्लुरल है और इसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो सोच के देखिए, इकोनॉमिक्स जहां पर एक जगह अपने आप को अनकाउंटेबल बता रहा है, वहीं पर इकोनॉमिक्स अपने आप को एक जगह क्या बता है, काउंटेबल, वो भी प्लुरल के सेंस में आ रहा है। तो फिगर नहीं, फंक्शन के बेसिस पे भी हमें जानना चाहिए। फिगर के बेसिस पे आप जानिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको फंक्शन के बेसिस पे भी इस पे सोचना पड़ता है। नेक्स्ट कहा गया है टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। टाइम फ्लाइज, समय जो है फ्लाइज, ये चली जाती है, व्हेन यू आर हैविंग फन, जब आप मस्ती कर रहे होते हैं तो समय आपके लिए रुकती नहीं, समय चलती रहती है। समय, टाइम जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो किसी के लिए भी स्टॉप होती नहीं है। तो यहाँ टाइम उस समय के बारे में जो हमेशा चल रही है। अभी हम लोग जब क्लास कर रहे थे इसमें भी समय चल रहा है, ओके, तो ऐसे सेंस में ये क्या, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में आता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, कहा गया आई हैव कॉल्ड यू 2 टाइम्स रिसेंटली। अब यहां देखिए टाइम अनकाउंटेबल नाउन था, यहां कहा गया है कि आई हैव कॉल्ड यू 2 टाइम्स रिसेंटली, मैंने अभी अभी तुम्हें 2 बार बुलाया है। तो यहां पर टाइम्स जो है ये समय की बात नहीं कर रहा है, ये टाइम जो है ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कहने के लिए कोई भी काम आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, मैंने तुम्हें 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, तो यहां पर कहा गया आई हैव कॉल्ड यू 2 टाइम्स रिसेंटली। तो जहां पर एक जगह कहा जाता है कि टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, सेंस उसका ये आता है, ध्यान रखिएगा, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है जब वो इस समय के बारे में बात कर रहा है जो जीवन में समय चल रहा है। लेकिन वही टाइम का मतलब कहीं फ्रीक्वेंसी से अगर आ गया कि मैंने तुम्हें 1 बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया, फिर वो किस में चला जाता है, फ्रीक्वेंसी के लेवल में चला जाता है, यानी उसका मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाता है, 1 बार 2 बार जो कहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार। तो ऐसे सेंस में टाइम क्या हो जाता है, काउंटेबल, और इसका आप सिंगुलर प्लुरल दोनों बना सकते हैं। तो यहां जो फिलहाल आपको टाइम दिख रहा है ये आपको दिख रहा है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन तो यह नहीं है। आगे कहा गया है कि जॉन हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट। जॉन हैड अ ग्रेट टाइम, तो यहां जब कहा गया एक ग्रेट टाइम, इसका मतलब ये मत करने का ग्रेट का हिंदी हो गया महान, तो जॉन के पास एक महान समय था, ऐसा सेंस नहीं। ग्रेट टाइम का मतलब वो ये भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, हाँ उसको हैप्पीनेस ज्यादा मिला पार्टी में। तो यहां एक ग्रेट टाइम का मतलब होता है एन ओकेजन, एक अवसर था, एक इवेंट था जिसमें उसने मस्ती की। तो यहां जब कहा गया जॉन हैड ए ग्रेट टाइम एट द पार्टी, पार्टी में उसने बहुत ज्यादा खुशियां बटोरी या बहुत उसने हैप्पीनेस बटोरा। तो यहां पे टाइम जो है ग्रेट टाइम अपने आप को काउंटेबल बताता है, काउंटेबल नाउन बताने का यह काम करता है। तो फंक्शन के बेसिस पे आपने देखा इकोनॉमिक, सिंगुलर, प्लुरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों आ सकते हैं। टाइम आपने देखा कि कई बार कई सेंस चला जाता है, ध्यान रखें, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ऐसा बताने का काम करते हैं। इन सभी के बारे में आगे हम लोगों को नाउन में और डिटेल पढ़ना, अभी सिर्फ आपको काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का आइडेंटिफिकेशन बताया जा रहा है विद फंक्शन और विदाउट फंक्शन। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए इसे करता हूं मैं इरेज।
कुछ सेंटेंस आपको देता हूं, उन सभी सेंटेंसेस को आप बना के लेके आइएगा। यहां पे आपके आइडेंटिफिकेशन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं समाप्त। ओके, चलिए लिख सकते हैं आप। ये सब आपको वर्क में है, बना कर लाना है कि दिस वॉल इज मेड ऑफ, दिस वॉल इज मेड ऑफ, लिखिए ब्रिक और ब्रिक्स, सॉरी दिस, वहां ठीक है, ब्रिक और ब्रिक्स। दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक और ब्रिक्स। सेकेंड सेंटेंस, दिस बाउंड्री इज मेड ऑफ स्टोन और स्टोन्स। देयर आर मैनी स्टोन और स्टोन्स, देयर आर मैनी स्टोन और स्टोन्स in the room. Number 4, Moti has given me 500 brick और bricks। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए 4 सेंटेंसेस हैं जिसे आपको सही तरीके से बना के लाना है कि आपको देखना है। अगर अनकाउंटेबल नाउन देखा तो उसे सिंगुलर छोड़ दीजिएगा, और अगर काउंटेबल नाउन दिखता है तो आपको सोचिएगा सेंटेंस में वो प्लूरल के रूप में आना चाह रहा है या फिर सिंगुलर के रूप में आना चाह रहा है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।